नमस्कार। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा आदमी जिसका नाम लेते ही एक चीज़ ज़हन में आती है कि वो भारत के या दुनिया के किसी भी कोने में जब जिसे चाहे उसे मरवा सकता है, जिससे वो जितने पैसे चाहे वो चुपचाप उसे दे देता है। बड़े बड़े फिल्मी सितारे इसमें शामिल हैं और उसका खौफ भारत से लेके अमेरिका से लेके कनाडा तक सब जगह मौजूद है। 1000 आदमी उसके पास हैं जिनको वो एक फ़ोन पर आदेश देता है और वो जिसके लिए बोलता है उसकी हत्या कर देते हैं। ये सारा ऑपरेशन वो आदमी भारत में एक 10 बाई 10 के कमरे से अंजाम देता है और वो कमरा भारत के सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड कमरों में से एक है, जिसकी पूरी पुलिस, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस और खुफिया एजेंसियां निगरानी करती हैं। वो कमरा है जेल का कमरा। जेल के अंदर से अपना नेटवर्क चलाता है। भारत में उसके पास में संचार उपकरण हैं जिससे वो VoIP के ज़रिए भी बात कर लेता है, तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी बातचीत कर लेता है। यानी उसके पास में भरपूर सुविधाएं हैं। मोदी जी की सरकार के जब 12 साल हुए तो लॉरेंस बिश्नोई के भी जेल में 11 साल हो गए थे। यानी सरकार आने के 1 साल बाद से वो जेल में सरकारी संरक्षण में, प्रोटेक्शन में गया, तब से वही है। NIA ने उसके ऊपर आरोप लगाए थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि जांच धीरे धीरे चल रही है और यह भी नहीं कहूँगा कि 11 साल होने के बावजूद मामला आगे क्यों नहीं खिसक रहा है, NIA किस तरह जांच कर रही है, इस सबको बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दुनिया की हर एजेंसी को मालूम है कि लॉरेंस बिश्नोई उस जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा है जिसके अंदर बीड़ी का बंडल भी बगैर पैसे खिलाए आप ले जा नहीं सकते। भारत की जेलों से ऑपरेट कर रहा है, दुनिया भर की जेलों को पता है और वो आदमी कर रहा है। आज मैं लॉरेंस बिश्नोई का ये महिमा मंडन इसलिए कर रहा हूँ, ये वाकई महिमा मंडन है। क्राइम का ये खबरें देने का जो स्टाइल है, ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम है जो गलत है। लेकिन जब तक आप इस आदमी की पावर नहीं समझेंगे तब तक आगे समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से 11 साल में इस सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई के काम को रोक नहीं पाई, उसकी हरकतों को रोक नहीं पाई। इस सरकार के रहते सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवा दी। लॉरेंस बिश्नोई तो छोड़िए, उसका साथी गोल्डी बरार भी पूरी तरह से सेफ है। उसके और भी साथी हैं, वो सब सेफ हैं। रोहित गोदारा सेफ है। इसके अलावा सोचिए 1 करोड़ 11 लाख का इनाम है लॉरेंस बिश्नोई पे। रोहित गोदारा पे 5 लाख रुपए का इनाम। अनमोल बिश्नोई, इसका छोटा भाई भी 10 लाख रुपए का उस पर इनाम है। और गोल्डी बरार पे कोई 43 लाख 48 लाख रुपए का इनाम है। ये इतने खतरनाक लोग। देश हमारा भी है, हम विश्व गुरु हैं, हमारे पास बहुत ताकत है, दुनिया में हम जो चाहे कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हमारी पुलिस फलां ढिमका। लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी हमारी NIA से लेकर सारी एजेंसियों के पास में नेताओं की सेवा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। पर अब जो अमेरिका में हुआ है, उसने इस लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ भारत सरकार पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम उन सारे घटनाक्रमों की बात करेंगे, कुछ चीज़ें याद करेंगे जिससे देश की प्रतिष्ठा लॉरेंस बिश्नोई के चक्कर में दांव पर लग गई है। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का YouTube चैनल। अमेरिका के FBI ने और वहाँ के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन हार्ड बॉल। कनाडा, अमेरिका मिला के दुनिया भर की बहुत सारी जगहों पर 50 जगहों पर रेड डाली गई है, जिसमें इस एक गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक ही दिन में 20 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में घुस के रह रहे थे, ऐसे लोग भी हैं जो ड्रग्स के कारोबार में, ऐसे लोग भी हैं जो अवैध वसूली के कारोबार में, और ऐसे लोग भी हैं जो हत्याएं कराने के, सुपारी किलिंग वाले कारोबार में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लिए काम किया करते थे।
एफबीआई ने इस मामले पर जो चार्जशीट बनाई है उसमें इन बातों का जिक्र किया है कि कैसे भारत की जेल में रहकर लॉरेंस बिश्नोई ऑपरेट करता है। एक बार भी भारत का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये लंबे समय तक होने वाला नहीं है, क्योंकि जिन तथ्यों को रखा गया है वो आगे की जांच में भारत के ऊपर इशारा कर सकती हैं, और क्यों कर सकती है इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब ये करती है तो करने के साथ साथ भारत सरकार के ऊपर जब पीछे के आरोप लगे हुए हैं उनकी जांच भी बन जाती है। भारत के बारे में दुनिया की टॉप की 5 ताकतें, दुनिया की 5 खुफिया ताकतें मिलकर लंबे समय से काम करती रही हैं और भारत को लेकर ये जानकारियां निकालती रही हैं। इन एजेंसियों में से टॉप एजेंसियां, चाहे वो अमेरिका की CIA हो, FBI हो, या न्यूजीलैंड की हो, यूके की हो, MI6 हो, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और खुद अमेरिका, कनाडा, ये सारी 5 देशों के बीच में एक संगठन बना हुआ है, 5 आईज, 5 आंखें, और ये सब लोग खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उन खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान के सिलसिले में जब आपको याद होगा, निज्जर मर्डर केस हुआ था कनाडा में, एक गुरुद्वारे के बाहर एक सिख की हत्या कर दी गई थी। उसमें गोल्डी बरार के जरिए इस गैंग का हाथ आया था। गोल्डी बरार भी दाहिना हाथ है, नंबर 2 है उस गैंग का, इनका हाथ आया था। उसके बाद कनाडा ने जब इसकी जांच की, उस वक्त जस्टिन ट्रूडो होता था, उसने बहुत आक्रामक रूप से भारत के ऊपर आरोप लगाए थे और इस खुफिया इंफॉर्मेशन को बाकी लोगों के साथ भी शेयर किया था। उसके बाद में एक और आरोप लगा था, वो आरोप लगा था गुरपरवंत सिंह पन्नू के मामले में। पन्नू एक वकील साहब हैं, खालिस्तान समर्थक हैं, निज्जर भी खालिस्तान समर्थक था। पन्नू जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका के नागरिक की हत्या की साजिश होना बड़ी बात है, लेकिन अमेरिका की अपनी जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने पता लगाया कि पन्नू जो है उसकी हत्या करने का जो कार्यक्रम चल रहा था, प्लॉट चल रहा था, वो काम भारत की तरफ से हो रहा था और भारत के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस काम में लगा हुआ था। लेकिन हत्या लॉरेंस बिश्नोई को करने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि इस काम में एक बड़ा नेटवर्क काम आया। एक गुप्ता जी थे, उन गुप्ता जी ने एक आदमी को, एक सुपारी किलर को अमेरिका के सुपारी दी कि तुम जाके इसको मार दो। गुप्ता जी को पकड़ लिया गया, चेक रिपब्लिक में थे, वहीं के वहीं धर लिया गया उनकी जेल में। उसके बाद अमेरिका उनको उठा के लाई। गुप्ता जी से पूछताछ के बाद पता चला कि उनके साथ में सह षड्यंत्रकारी या को कॉन्स्पिरेटर थे एक विकास यादव, और वो विकास यादव साहब जो थे, अगर नाम मुझे ठीक से याद आ रहा है, वो रॉ में काम करते थे। तो ये माना गया कि भारत की रॉ ने गुप्ता जी के जरिए, उनके जरिए पन्नू की हत्या की सुपारी दी। जिस आदमी को सुपारी दी डबल क्रॉस एजेंट था, उस आदमी ने जाके सब कुछ FBI के आगे उगल दिया। तो भारत को इसके पीछे जिम्मेदार माना गया। भारत ने माना गया कैसे, अभी बताता हूं। भारत ने इसको लेकर भारत से प्रत्यर्पण करने को कहा गया। उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया था सरकार ने, अपने ही रॉ के अधिकारी को, बगैर किसी चू चपड़ के। और खबर आई थी कि उसको, कुछ खबरें आई कि प्रत्यर्पण कर दिया गया है, कुछ आई कि अभी नहीं किया गया है। तो कुल मिला के ये जो तस्वीर थी, इस तस्वीर में भारत सरकार का लिंक आता था। इस बीच में याद कीजिए कि बहुत सारे लोगों की पाकिस्तान में भी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई और उन लोगों के ऊपर यह आरोप था कि वो भारत विरोधी अभियान चलाते हैं। और भारत की, हमारे नज़रिए से देखा जाए तो वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, भारत विरोधी। और लंबे समय से कई लोग तो भारत छोड़कर चले गए थे, उसमें कुछ खालिस्तान वाले भी थे जिनकी हत्या संदिग्ध परिस्थिति में हुई। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि ये हत्या भारत ने करवाई है। लेकिन इतने भर से भारत के ऊपर सवाल नहीं उठ सकता, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो सामने आई। लॉरेंस बिश्नोई 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को देशभक्त मानता है, अपने आप को भारत का सपूत मानता है, अपने आप को एंटी मुस्लिम भी उसने कई बार घुमा फिरा के घोषित किया। सलमान खान के वो पीछे पड़ गया कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उन्होंने हिरण क्यों मारा, मैं बिश्नोई समाज का आदमी हूँ, बिश्नोइयों में हिरण का बहुत पवित्र स्थान है, याद कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ही लॉरेंस बिश्नोई जब जेल से कारोबार चलाता है तो NIA के अभियोग में जिक्र आता है कि वो आदमी 11 साल से जेल से ये काम कर रहा है।
भारत की जेल से यानी भारत के ऊपर एक संदेह का बादल खड़ा होता है कि जिस भारत की जेल में आदमी बीड़ी नहीं ले जा सकता, वहां से इतना बड़ा सिंडिकेट दुनिया भर में कैसे चल रहा है। ये हमारे गृह मंत्रालय, हमारी खुफिया एजेंसियां और हमारी सरकार की क्षमता का एक सीधा उदाहरण है। उसमें कहा गया कि निज्जर हत्या की साजिश भी जेल से ही ऑपरेट की थी इस आदमी ने। आगे आ जाइए। मार्च 23 में एनआईए की चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि खालिस्तानियों के साथ में बिश्नोई की साठगांठ है। जिन खालिस्तानियों की हत्या का आरोप वहां से लग रहा था, 2023 में हमारी सरकार ने कहा कि ये तो उनके साथ मिला हुआ है, और इस तरह से कुछ बातें ऐसी आई जिससे ये लगा कि भाई पता नहीं बिश्नोई खालिस्तान विरोधी है या समर्थक है, ये शक बढ़ा। और उसका जो वसूली का पैसा होता था उससे वो अपना नेटवर्क बढ़ाता, ये बात भी 2023 में की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसने दुनिया के कान खड़े कर दिए, दुनिया भर के खुफिया एजेंट, दुनिया भर के जासूस, जेम्स बॉन्ड की औलादें जो दुनिया भर की सरकारों में बैठी हुई हैं, उनको इस चीज़ से उनका एंटीना एकदम एक्टिव हो गया। और वो ये कि जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू देता है उसी 2023 में, जब उसको खालिस्तान का आतंक, आप सोचिए उसकी छवि बदली जा रही है। जो खालिस्तानियों की हत्या का आरोप लगता है, उस हत्या के आरोप के बजाय उसको खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। फिर उसका एक इंटरव्यू होता है जेल में उसी 2023 में, और उसमें वो अपने आप को देशभक्त, नेशनलिस्ट और कट्टर हिंदू बताता है। और उसके बाद में वो ये कहता है कि खालिस्तान आंदोलन और पाकिस्तान को मैं ठीक कर दूंगा वगैरह वगैरह, ये सब करता है। 2018 में उसने सलमान खान को धमकी दी, याद होगा 98 वाला पत्र, सिद्धू मूसेवाला का मैं आपने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं। उसने जब इतना बड़ा इंटरव्यू दिया तो ये सवाल पूरी दुनिया के लोगों ने पूछा, भाई ये बताओ जेल के अंदर इतने खतरनाक अपराधी के पास एक रिपोर्टर कैसे पहुंच गया? बाकायदा जेल के अंदर से बैठ के जूम पे या जो भी अपनाया तरीका, उससे जगविंदर पटियाल ने इंटरव्यू किया एबीपी न्यूज़ के लिए। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के दिमाग में ये एक कीड़ा उठा कि ये अंदर से जेल से इंटरव्यू कैसे दे पा रहा है बगैर किसी मिलीभगत के। और इतने खतरनाक व्यक्ति का इंटरव्यू कराने के लिए कोई भी जेल अधिकारी रिश्वत लेके अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालेगा, क्योंकि भविष्य की सारी रिश्वतों की डूब जाएगी। बड़ी सीधी सी बात है, नौकरी है तो रिश्वत है। कुल मिला के इस इंटरव्यू के बाद से इसकी जांच हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन दुनिया ने यह समझ लिया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसी दौरान कनाडा का RCMP आरोप लगाता है, रॉयल कनाडा माउंटेड पुलिस, RCMP मतलब यह है कनाडा की एक CBI टाइप की, समझ लीजिए, जो सेंट्रल की पुलिस है। और वो आरोप लगाता है कि बिश्नोई सहित आपराधिक नेटवर्क का उपयोग कनाडा में हिंसक गतिविधियों के लिए किया गया, और इसमें भारत सरकार के एजेंट के तौर पे बिश्नोई गैंग को दिखाया गया। भारत सरकार ने इसका विरोध किया। कनाडा के बिश्नोई गैंग को आतंकवादी इकाई यानी टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया गया। यानी कनाडा के अंदर जो बिश्नोई है वो आतंकवादी घोषित है। हमारी जेल में अगर आप रोज़मर्रा की बातचीत में कहो तो वो मेहमान है। 2023 से 26 के बीच में जब RCMP ने, जो केंद्रीय पुलिस वहाँ की, भारत पे आरोप लगाए तो लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क भारत के लिए प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल होता है, ये कनाडा ने कहा। अक्टूबर 24 में कनाडा की जो राष्ट्रीय पुलिस है, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हमें ऐसे सबूत दिखे हैं और संकेत मिलता है कि वो भारत सरकार के एजेंट के तौर पे संगठित अपराधी नेटवर्क चला रहा है, बिश्नोई नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, उसके ज़रिए वो कनाडा में हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, जिसमें हत्या, जबरन वसूली और धमकी शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया भर के मीडिया हाउसेज में इसको लेकर रिपोर्ट आई, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट है, ग्लोबल न्यूज़ है और CBC न्यूज़ है, और उन्होंने साथ साथ ग्लोब एंड द मेल करके भी एक है, द ग्लोब एंड मेल, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा
कि विश्नोई गैंग का उपयोग कनाडा में खालिस्तान समर्थक व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए किया गया हो सकता है। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीय अधिकारियों के साथ इस विषय पर खुफिया जानकारी कनाडा ने साझा की, यानी भारत को बताया है। इसके बाद में बहुत सारी बातें हैं जो भारत के ऊपर लगती रही हैं। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे हमारे डोवाल साहब का नाम, जैसे मैंने आपको बताया, उनके ऊपर भी कुछ संदेह खड़ा करने की कोशिश की गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया कि कनाडाई अधिकारियों ने सिंगापुर में डोवाल के साथ बैठक में विश्नोई नेटवर्क से जुड़े अपने जो आरोप थे वो साझा किए कि भाई ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन है और ऐसे ऐसे करके आपके यहाँ का विश्नोई ये कर रहा है। तो इन्होंने कहा, डोवाल साहब ने, कौन विश्नोई, कैसा विश्नोई, हम तो नहीं जानते हैं। यानी शुरू में इन्होंने अनजान बनने की कोशिश की, ऐसा कनाडा के अधिकारियों ने कहा, जिसको वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा। लेकिन बाद में इसी बातचीत के बीच में आगे जाके एकदम सारी जानकारियां, स्पेसिफिक जानकारी विश्नोई के बारे में डोवाल के पास थी, वो बोलते चले गए। और इसके बाद उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं पन्नू ने जो आरोप लगाया बाद में कि डोवाल और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ही ये हत्याएं की जा रही हैं, और अमेरिकी अभियोग ने अभी तक इसका निष्कर्ष नहीं निकाला है। पर अगर गहरी जांच होती है, ये सवाल उठाया जा सकता है। अमित शाह पे भी आरोप लगे हैं कि कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने संसदीय समिति के सामने कहा कि कनाडा ये मानता है कि अमित शाह ने कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा और उन्हें डराने धमकाने का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। यानी ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं सारे के सारे, जिसको कहा जा रहा है डोवाल के जरिए हो रहा है, लॉरेंस विश्नोई कर रहा है, भारत सरकार करा रही है, इसका ऑर्डर अमित शाह ने दिया है। ये वहाँ पे वो लोग कह रहे थे जो वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा था। हमारी सरकार ने ना इसको मानना था ना माना है, क्योंकि इससे भारत की प्रतिष्ठा धूमिल होती है और कोई भी नहीं मानता। लेकिन विकास यादव का केस मैंने आपको बताया था, वो भारतीय अधिकारी है और वो रॉ में काम करता था, और उसके ऊपर भी, उसके साथ साथ भारत के उच्चायुक्त के ऊपर भी आरोप लगे थे, संजय कुमार वर्मा, और वो कहा गया कि वो आपराधिक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जो वहाँ पे कनाडा में भारतीय मिशन के हेड थे। अब ये भी निश्चित तौर पे भारत ने इस पर बहुत नाराज़गी जताई, उन्होंने हमारे राजनयिक निकाले तो हमने भी निकाल दिए थे। इसी तरह से बहुत सारे आरोप हमारे ऊपर लगते रहे हैं, और इसमें जो बड़े आरोप हैं उसमें निज्जर वाला, हरदीप सिंह निज्जर का मामला है, पन्नू का मामला है। तो सारी चीज़ें मिला के अब जो सिचुएशन है वो ये है कि जब इतने बड़े लेवल पे छापामारी होगी इस गैंग को लेकर, चीज़ें निकलेंगी, तो भारत सरकार से कहा जाएगा कि भाई साहब आपने जो जेल में रखा हुआ है उसको दामाद जी, मेहमान जी बना के आप हमको दे दो। वो प्रत्यर्पण मांगेंगे। भारत सरकार प्रत्यर्पण आसानी से देती है, नहीं देती है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी तक छोटी मोटी मछलियाँ इस गैंग की पकड़ी गई हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका अभियान चला रहा है और उसकी पुलिस रेड कर रही है दुनिया भर में जा के, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कल परसों ये लोग, बाकी लोग पकड़े जाएं। तो जब ये लोग पकड़े जाएंगे तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि इनमें से किसी एक ने भी झूठा या सच्चा आरोप अगर ऐसा दे दिया कि भारत इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, तो भारत की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। हालांकि जो खुफिया सूचनाएं हैं वो अमेरिका के पास भी हैं, वो कनाडा के पास भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके के पास भी हैं। तो उस पूरी बात से इनकार हम नहीं कर सकते हैं। पर जो भी है, ये जो शैली भारत की निकल के सामने आ रही है, नया भारत है घुस के मारता है वाली, ये आरोप, भाई हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे तो लोग इसको बहुत तारीफ के साथ शेयर करते हैं ना, ये भारत के लिए थोड़ा सा भारी पड़ने वाले हैं अगर ये सच है तो। क्योंकि अब पाकिस्तान भी कहता है कि उसके यहाँ पे लोगों की हत्या कराई जा रही है। एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट बहुत सालों से पाकिस्तान में रह रहा था, उसकी हत्या हुई। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो बहरहाल ये जो अमेरिका का ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन अभी सीधे तौर पे भले ही भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन आगे जाके अमेरिका इसको हथियार बना सकता है भारत की छवि को धूमिल करने के लिए, सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए, दबाव में लेने के लिए। क्योंकि अमित शाह का नाम अब सीधा अगर जुड़ता है, मान लीजिए जैसा पहले जिक्र हो चुका है, और फिर अमेरिका अगर अमित शाह पे चीज़ें कसने की कोशिश करता है, तो इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि वो फिर कहीं और कुछ और सारी शर्तें मनवाने के लिए कहेगा, कहीं और झुकने के लिए कहेगा। अतीत में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया भी है, सब जानते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।
जय हिंद।